Audio Jungle. नमस्कार। एंटीऑक्सीडेंट्स के गुणों से भरपूर है ये फल। खाने से त्वचा की चमक लंबे समय तक रहती है बरकरार। रसीला बेर खाएं और स्वस्थ रहें। रसीले बेर में वजन कम करने की क्षमता होती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी, ए और पोटेशियम पाया जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट्स के गुणों से भरपूर है। इसे खाने से त्वचा की चमक लंबे समय तक बरकरार रहती है। इसमें एंटी एजिंग एजेंट भी पाया जाता है। इसमें बहुत कम मात्रा में कैलोरी होती है, लेकिन यह ऊर्जा का एक बहुत अच्छा स्रोत है। कब्ज की समस्या होने पर बेर खाने से फायदा होगा। यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। सर्दी में पेट की सेहत ठीक रखती है मेथी। सर्दियों के मौसम की एक खास सब्जी है मेथी। ज्यादातर लोग पेट संबंधी समस्या से परेशान रहते हैं। कब्ज और गैस की दिक्कत आम है। मेथी की हरी सब्जी को खाने से पाचन तंत्र सही से काम करता है। इसके सेवन से जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है। इसके बीज हो या पत्तियां, दोनों ही फायदेमंद है। इसकी पत्तियां पीसकर बालों में लगाने से बाल मजबूत होते हैं। पेट में कीड़े होने पर मेथी का सेवन फायदा करता है। बच्चों को मेथी की पत्तियां का रस देने से पेट में कीड़े खत्म हो जाते हैं। खून साफ करें और कब्ज दूर करें। सेम में कुछ तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो खून को साफ करने का काम करते हैं। खून साफ करने से त्वचा संबंधी रोग होने की आशंका कम हो जाती है। महिलाओं को खास तौर पर सेम खाने की सलाह दी जाती है, खास तौर पर उन्हें जिन्हें अनियमित पीरियड की शिकायत होती है। सेम कब्ज की समस्या से भी राहत दिलाता है। कीड़े मकोड़े काट ले तो भी सेम की पत्तियों का रस लगाना फायदेमंद होता है। दर्द में फायदेमंद कच्ची हल्दी। शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द, चोट, घाव और खून की कमी होने पर हल्दी बहुत असर करती है। गर्म दूध में हल्दी डालकर पीने से टूटी हुई हड्डियां तेजी से जुड़ती है और अंदरूनी चोट ठीक होती है। इसकी सब्जी बनाकर खाने से दर्द दूर होता है। इसके लड्डू खाने से जोड़ों की दर्द नहीं सताता। गर्म पानी में नमक व हल्दी मिलाकर गरारा करने से गले की खराश ठीक होती है। हल्दी अदरक की तरह एक जड़ होती है। इसे सुखाकर पीसकर रसोई में काम किया जाता है। सुंदरता बढ़ाने और स्वास्थ्य लाभ में इस्तेमाल होती है। थकान लगे तो खाएं चीकू। यदि आप थकान महसूस करते हैं तो चीकू आपके लिए सबसे फायदेमंद फल है। चीकू में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह आंखों को सेहतमंद बनाए रखने में सहायता करता है। चीकू में ग्लूकोज पाया जाता है जो शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं उन्हें चीकू खाना चाहिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर पाया जाता है जो कैंसर सेल्स को बनने से रोकता है। यदि आप चाहते हैं कि हड्डियां मजबूत रहे तो चीकू रोजाना खाना शुरू कर दे। यह कब्ज से भी राहत दिलाता है, साथ ही दिमाग को शांत रखने में मदद करता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। प्राकृतिक तरीकों से लीवर को करें डिटॉक्स। डाइट और लाइफस्टाइल में करें ये बदलाव।
हमारे शरीर में लीवर सबसे लंबा आंतरिक अंग होता है और यह शरीर में कई तरह के काम करता है, जिसमें शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना भी शामिल होता है। सामान्य तौर पर लीवर खुद को साफ करता रहता है। हालांकि ज़्यादातर लोगों में लीवर बेहतर तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि इस पर वातावरण और डाइट में बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। खराब लाइफ स्टाइल, अस्वस्थ भोजन की आदतें और भोजन में खतरनाक कीटनाशकों और भारी धातुओं की उपस्थिति होने से हमारे लीवर को ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए प्राकृतिक तरीके से हमें लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन से केमिकल और प्रदूषकों के हानिकारक प्रभावों का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है। कुछ सुरक्षित और प्रभावी तरीकों के बारे में बताया गया है। इससे आप अपने लीवर को स्वस्थ रख पाएंगे और इसका काम बेहतर तरीके से कर पाने में मदद कर पाएंगे। अपनी डाइट लीवर और आंत के अनुकूल हो। आपकी डाइट संतुलित और स्वस्थ होनी चाहिए और इस डाइट में पोषक तत्व जरूर होने चाहिए, क्योंकि ये आंत और लीवर के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखते हैं। शरीर के वजन में 6% की कमी आपके लीवर में फैट के स्तर को 40% तक कम कर सकती है। फैट के ज़्यादा होने पर शरीर के डिटॉक्सिफाइंग अंग पर भारी बोझ पड़ता है। वजन अच्छा बनाए रखें, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, शराब और कैफीन जैसे नशे की लत वाले ड्रिंक से दूर रहें। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, अंकुरित अनाज, बीज, नट्स और बीन्स जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें। 3 से 4 लीटर पानी पिएं, क्योंकि इससे पाचन तंत्र अच्छा बना रहता है और लसिका प्रणाली को बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलती है। रुक रुक कर उपवास रखने की कोशिश करें। अब आप अपनी डाइट में पूरी तरह से रम जाते हैं तो आपको हफ्ते में एक बार रुक रुक कर उपवास करने की कोशिश करनी चाहिए। रिसर्च से पता चला है कि उपवास के दौरान लीवर की कोशिकाएं एक प्रोटीन का उत्पादन करती है जो शुगर के मेटाबॉलिज्म में सुधार करने में मदद करता है और फैट के लेवल को कम करता है। अगर आप 18 घंटे के उपवास शुरू कर सकते हैं तो इसके बाद आपको जो भी खाना हो उसे बचे 6 घंटे के दौरान खा सकते हैं। अब आप हफ्ते में एक बार उपवास रखने का प्रयास करते हैं तो आपको अपनी मनोदशा और ऊर्जा में साफ तौर पर बदलाव दिखाई देने लगेगा। सप्लीमेंट का इस्तेमाल रणनीति के मुताबिक करें। कुछ सप्लीमेंट सूजन को कम करके विषाक्त पदार्थों या केमिकल से चोटों के खिलाफ शरीर की रक्षा करके पित्त के उत्पादन को उत्तेजित करके लीवर के स्वास्थ्य को अच्छा करने में मदद करते हैं। छाछ में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि यह लीवर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करता है और एसिटामिनोफेन और शराब जैसे हानिकारक पदार्थ से होने वाले नुकसान से बचाता है। यह ग्लूटाथियोन के लेवल को भी बढ़ाता है। ग्लूटाथियोन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल डैमेज से लड़ता है। इसी तरह हेल्दी लीवर को चोट से बचाती है। हल्दी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेन में कमी और ग्लूटाथियोन के उत्पादन में वृद्धि करके लीवर को स्वस्थ रखती है। यह पित्त के उत्पादन को भी बढ़ाती है। पित्त हमारी छोटी आंत में फैट को पचाने के लिए जिम्मेदार होता है। पसीना बहाएं। डिटॉक्सिफिकेशन के 2 मुख्य कारकों पर निर्भर करता है। पहला है विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने और दूसरा है शरीर में मौजूद किसी भी चीज को हटाने से। हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आप लीवर के कामकाज में सुधार करें और दूसरा तरीका है कि खूब पसीना बहाएं। हमारे शरीर में त्वचा सबसे बड़ा अंग है और आपके सिस्टम में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए पसीना सबसे प्रभावी तरीका होता है, जबकि एरोबिक एक्सरसाइज पसीने को निकालने में मददगार साबित होती है। इसलिए पसीने को निकालने के लिए आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। योग के आसन को करने से कई सारे लाभ मिलते हैं, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन का लाभ मिलना भी शामिल है। ट्विस्ट, वेरिएशन और बेहतर अलाइनमेंट से आप पाचन में काफ़ी हद तक सुधार कर सकते हैं और अपने लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन
कर सकते हैं। इससे आपको अपने शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद मिलेगी। आंतरिक अंगों की मालिश करने और फंक्शन को अच्छा करने के लिए मरीचियाना आसन बहुत कारगर साबित होता है। अपने पैरों को सामने की ओर फैलाकर नीचे जमीन पर बैठ जाए। आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए और आपका कोर मसल्स एजेंड होने चाहिए। अब दाहिने घुटने को झुके और बाएं पैर के घुटने के बगल में दाहिने पैर के तलवे को लगाएं। फिर सांस अंदर लें और अपनी रीढ़ और भुजाओं की ऊपर की ओर उठाएं। जैसे जैसे आप सांस छोड़े वैसे वैसे धीरे धीरे दाहिने कंधे की ओर घूमें। दाहिनी हथेली को अपनी आंखों की ओर जमीन पर रखें, जबकि बाईं कोहनी को दाहिने घुटने के बाहर बनाए रखें। इस आसन में 5 बार तक सांस लेने तक बने रहें और फिर दूसरी तरफ से भी इसे दोहराएं। यह सुनिश्चित करें कि यह आसन आप किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक के गाइडेंस में कर रहे हो। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। एक कहावत है बहुत पुरानी, खाली दिमाग शैतान का घर। सुना है आप लोगों ने? इसको ध्यान से समझ लो। आपको हमेशा अपने आप को बिजी रखना है। उसके आपको 2 फायदे हैं। एक तो ये है कि आप जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ में कुछ और भी कर रहे हो। दैट कुड बी एज सिंपल एज से एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, और मे बी समथिंग टू डू विद कम्युनिकेशन स्किल्स, वे ऑफ प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप आजकल ऑनलाइन भी सीख सकते हो और ऑफलाइन भी सीख सकते हो। तो हमेशा कोशिश करो, क्योंकि ये चीज मैंने अपनी लाइफ में करी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो। डोंट सिट आइडल। कि खाली बैठ गए ना, और एक बार खाली बैठने की आदत अभी इस एज में पड़ गई तो आगे जाकर के आपसे काम ही नहीं। आप समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इंडिया में तो भरे पड़े हैं। गलत टाइम पे खाली बैठने की आदत पड़ गई। अब खाली बैठने की आदत पड़ेगी तो आपको सर्कल कैसे लोगों के साथ में बनेगा? वो लोग जो खाली हैं, वेले हैं। अब वेला आदमी क्या करेगा टाइम को पास करने के लिए? टाइम पास करेगा। टाइम पास कैसे होता है? पत्ते खेलेगा, सट्टा लगाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा। राइट? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? डज इट मेक सेंस? कि अगर आप खाली हो गए, चॉइस आपके हाथ में है। एक ऐसा करियर चूज कर लिया जहां पर कि आप गए, कुछ क्लासेस अटेंड करी और उसके बाद में खाली हो। अब आप कह रहे हो कि यार सही है, खाली टाइम है तो आप टाइम पास करो। दिस इज वन ऑप्शन दैट यू हैव गॉट। सेकंड ऑप्शन क्या है कि खाली टाइम है, इसको यूटिलाइज करो। लेट मी डू समथिंग टू मेक माई सेल्फ बेटर, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बट ओवरऑल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको ये दे सकता हूं बेस्ड अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस कि कभी भी खाली मत रहो, कुछ भी करो। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके करियर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपका मन कर रहा है अंदर से करने का, और उसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना टाइम की ना पैसे की। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स का नाम सुना है आप लोगों ने? तो ही वॉज इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, और उन्होंने साथ साथ में क्या किया था पता है किसी को? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। अब सोचो कहां है कनेक्शन? ही वॉज नॉट इन एन आर्ट कॉलेज बट ही वॉज लर्निंग कैलीग्राफी। लेकिन आगे जाकर के जब उन्होंने अपने डॉट्स को कनेक्ट किया, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, तो उनको पता लगा कि इसका बहुत बड़ा हाथ था उसमें। ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में जो आपकी पर्सनालिटी को एक अलग लेवल पे ले जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब एक आप ये भी कह सकते हो कि दोस्तों के साथ में घूमना ही है तो उसको भी टाइम पास करने के मोटिव से मत घूमो, कुछ सीखने के मोटिव से घूमो। आप समझ गए ना? मतलब कि अगर दोस्तों के साथ में बैठ करके सुट्टा भी मार रहे हो तो वहां पे भी अपना माइंडसेट ये रखो कि यार मैं अपना टाइम पास नहीं कर रहा हूं, टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूं। व्हाई नॉट? दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है लाइफ में। बिकॉज टाइम पास इतना गंदा वर्ड है, दैट मीन्स कि आप डल हो गए। देयर इज नथिंग लाइक टाइम पास फॉर मी इन माई लाइफ। एवरीथिंग इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। कुछ भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो कि मतलब कभी खुद ने ज्यादा पी ली या किसी दोस्तों ने ज्यादा पी ली तो देखो पी करके आदमी कैसी कैसी हरकतें करता है। समझ रहे हो?
और उसकी वजह से क्या गड़बड़ होती है, कभी डंडे भी पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय भी उससे भी कुछ ना कुछ सीख लो। कुछ नए दोस्त बनाए हैं अपने कॉलेज में, तो वहां पर भी कुछ सीखो। तो आप क्या करोगे, आप सुनोगे उनकी बातों को, आप समझोगे, आप उनसे बात करोगे। और हर आदमी को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो उनसे बात करें, ना कि अपनी अपनी बोलते रहे, है कि नहीं? मतलब सबको अच्छा लगता है कि वो सुने बैठ कर। ये जो चीजें हैं छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अगर आपका सीखने का माइंडसेट है और आप 24 घंटे इस तरीके से कुछ ना कुछ सीख रहे हो ना, तो यू विल नोटिस कि आप धीरे धीरे अंदर से बेटर होते चले जा रहे हो। कि मतलब सिर्फ आप एक कॉलेज से डिग्री लेकर के नहीं निकल रहे हो, बट यू आर बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ बेटर पर्सन, जो बहुत बड़ी चीज है। एक तो है कि आप एक डिग्री लेकर के निकल तो आए, लेकिन पर्सनालिटी आपकी वैसी की वैसी है जब आप कॉलेज में गए थे, या माइनर चेंजेस आए। ये आप पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो कि आपको अगर कोई हर 1 साल बाद मिलेगा तो मिल करके क्या कहेगा। अगर वो कह रहा है कि यार तू वैसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बदला, तो समझ जाओ गलत ट्रैक पे जा रहे लोग इसको कॉम्प्लीमेंट समझ लेते हैं। दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। ये मतलब पहले भी थके हुए थे, अभी भी थके हुए हो, पहले बेवकूफ थे, आज भी बेवकूफ हो। मजा इसमें आना चाहिए कि कोई पुराना आकर के आपको मिले, कोई पुराना स्कूल का दोस्त आकर के मिले, वो कहेगा क्या हो गया तेरे को, तू तो बिल्कुल ही बदल गया है, तू तो बिल्कुल ही बदल गई। समझ गए? इसका मतलब आपने कुछ सीखा है, आप उससे अलग बने हो जैसे आप थे, आप उससे कुछ बेटर हो। तो ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है कि अभी आपकी एज है 18 साल 19 साल, तो ये अभी के लिए नहीं है, पूरी लाइफ के लिए। लेकिन पूरी लाइफ के लिए ये टिके कैसे रहोगे इस थॉट के ऊपर जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सीखते रहना है। अगर आपने भी नोट किया होगा तो आज से 4 साल पहले जो मेरे सेशंस देखे होंगे और आज जो सेशंस देख रहे हो, उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क मिल रहा होगा। तो क्या हो रहा है, कभी सोचा है? मैं कॉन्स्टेंटली ग्रो करता चला जा रहा हूँ। मतलब आप अगर मेरे को अभी मिल रहे हो, अगर अगले 6 महीने बाद मिलोगे तो यू वुड फाइंड अ डिफरेंट पर्सन। कुछ लोगों को इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगेगा, वो कहेंगे यार ये तो कल कुछ कह रहा था आज कुछ कह रहा है, अरे मैं बदल गया भाई। समझ गए ना? दैट मीन्स आई एम ग्रोइंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। आई एम नॉट स्टैग्नेंट, मैं रुके हुए पानी के जैसा नहीं हूं जिसमें काई जम जाती है। मैं बहते हुए पानी के जैसा बह रहा हूं, बड़ी तेजी से बह रहा हूं, 24 घंटे सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। ठीक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर, अगर अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा उसको अगर मैं समअप करूं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजी रहना। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आप कुछ भी सीख रहे हो, चाहे वो काम थोड़ा सा गलत भी है दुनिया की नजर में, क्योंकि करोगे तो वैसे भी लेकिन अगर सीख रहे हो तो वो गलत काम भी सही है। गलत काम क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हो। बहुत तरह के गलत काम है इस दुनिया। गलत काम भी अगर आप एक लर्निंग एटीट्यूड से कर रहे हो कि मुझे सीखना है एंड आई नीड टू ग्रो आउट ऑफ इट, तो वो अच्छा है। और एक सही काम भी बस करने के लिए कर रहे हो तो बेकार है। कि घर वालों ने कहा है कि ये करियर चूज करो और पढ़ो, तो हाँ बस घर वालों ने कहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ करके मेरे को नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब बेकार है। ठीक बात है ना कि आप सही काम तो कर रहे हो, लेकिन उसका फायदा क्या है इफ यू नॉट चार्ज्ड अबाउट इट, इफ यू नॉट एक्साइटेड अबाउट इट, है ना? तो होगा क्या कि अगर ये सीखने वाला एटीट्यूड होगा तो यू विल नेवर गेट स्टक इन योर लाइफ। आप कॉन्स्टेंटली आगे 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 बढ़ते चले जाओगे, ग्रो करते चले जाओगे। बाय नेचर हम सबको जितना ओपननेस होती है ना, वहां पर अच्छा लगता है। कभी एक्सपीरियंस किया इस चीज को? जैसे किसी पहाड़ के टॉप पे आप चले जाओ, वहां पे जाकर के खड़े हो जाओ, जहां पे चारों तरफ से सब खुला पड़ा है, आसमान है दूर दूर तक, मतलब स्पेस, ओपन स्पेस है। तो वहां पे कुछ देर के लिए आप देखोगे, ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि सब कुछ जीरो हो जाता है। आपकी जो भी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको बड़ी लगती है, वो सब छोटी हो जाती है उस बड़ी दुनिया के आगे, जैसी वो बड़ी दुनिया आपको नजर आती है। अभी आप एक छोटी सी दुनिया में रहते हो, छोटे से बॉक्स में रहते हो, छोटे से कमरे में रहते हो, वहां पे भी कहाँ रहते हो? अपने मोबाइल में रहते हो, छोटे से मोबाइल में जी रहे हो। उस मोबाइल की वजह से क्या हो रहा है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो एक्चुअली में बहुत ही छोटी है, वो आपके लिए बड़ी है। तो मेरी इस फोटो पे कितने लाइक्स आए, ये आए, वो आए, क्या है ये? मतलब दिस इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम जी, कुछ है ही नहीं। तो क्या करना है, पहले एक ऐसी जगह पे जाना है जहां पर आप जा करके टिक करके कुछ घंटों तक बैठ सको। जैसे 7-8 दिन के लिए गए, तो वहां पर बार बार दिन में कुछ ऐसा टाइम हो जहां पर आप जा करके बैठे हो, जहां पर एंटरटेनमेंट की गुंजाइश कम से कम हो।
ऐसी कोई जगह चूज कर लो तो और बढ़िया है। यानी चाहो भी तो वहाँ पे टीवी का एक्सेस ना हो, मोबाइल ऐसा लेकर के जाओ जिसमें इंटरनेट की कोई स्कोप ही ना हो। वो चलते हैं ना नोकिया के हाँ, वो लेकर के जाओ ताकि कनेक्टेड भी रहो और ना भी रहो। नहीं तो क्या होगा, वहां पर भी बैठ करके वहीं घुसे रहे, सब बेकार है। व्हाट इज इट दैट आई डीपली वांट? एक बार को मैं उस सबको छोड़ देता हूँ जो भी मेरे ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, जो भी मेरे अंदर फीड कर दिया गया है जाने इधर उधर से, सब तरफ से। डीप विद इन क्या है ऐसा? सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है जी। फिर वहां से आपको एकदम से आंसर्स मिलने शुरू हो। दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट आई डीपली वांट टू डू। अब इसको करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। तो अब उसके लिए जो टॉर्चर होगा आपका, उसमें भी आपको मजा आए। और अगर ऐसा आप नहीं करते, ये काम जो करने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, ये कभी करते ही नहीं हो और सिर्फ चलते चले जाते हो वैसे ही जैसे सब चल रहे हैं, तो क्या होगा? आपको अगर बहुत पैसा भी मिल जाएगा कोई ऐसा काम करने के लिए जो आपको पसंद नहीं है, तो ऊपर ऊपर लेवल से आप दिखा सकते हो कि मैं बड़ा खुश हूं। डीप विद इन कुछ होगा ही नहीं, अंदर से सब खाली का खाली।